वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म चीज़ों को समझने का एक तरीका है। इस तरीके के अंदर हम उन चीज़ों का स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके से उनके पार्ट्स आपस में रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये कहता है कि हमने मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ एक पार्ट को नहीं देखना, बल्कि हमने एज अ होल उसको देखना है कि उसके सारे पार्ट्स किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। लिंग्विस्टिक कहते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज को। हम इसके अंदर देखते हैं कि ये किस तरीके से फॉर्म में आता है, यूज़ किया जाता है और समझा जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म लिंग्विस्टिक के हवाले से क्या है? स्टडिंग लैंग्वेज एज अ सिस्टम वेयर एवरी वर्ड गेट्स मीनिंग फ्रॉम इट्स रिलेशन। जब हम स्ट्रक्चरलिज्म को लैंग्वेज के अंदर स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक सिस्टम के अंदर रहते हुए हमने ये देखना है कि जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं। फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म फर्डिनेंड डी सोजियर, वो एक स्विस लिंग्विस्ट था। उसको फादर कहा जाता है मॉडर्न लिंग्विस्टिक और स्ट्रक्चरलिज्म का। उसने कहा था लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ साइंस, यानी सारा जो चक्कर है ना वो साइंस का ही है। साइन क्या होता है? लैंग्वेज इज़ मेड अप ऑफ साइन। जैसा कि उसने कहा कि किससे बना है लैंग्वेज? साइन से मिलकर बना है। अ साइन इज इक्वल टू सिग्निफायर प्लस सिग्निफाइड। जो साइन है वो सिग्निफायर यानी किसी वर्ड से सिग्निफाइड, जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट हमारे जहन में आता है कि ये ऐसा होगा, इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना है। सिग्निफायर, दिस इज़ अ साउंड और वर्ड वी से और राइट। ये वो वर्ड होता है, वो साउंड होता है जो हम बोलते हैं और लिखते हैं। मिसाल के तौर पर ट्री, वाटर, चेयर, डॉग, बुक। अब ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हमें पता है ट्री कैसा होता है। ट्री जिसका एक तना होता है, ठीक है, रूट्स होते हैं उसके, और उसके अलावा उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर पत्ते होते हैं। कोई फलदार होता है, कोई बगैर फल के होता है। वाटर पानी कैसा होता है। चेयर की 4 टांगें होती हैं। डॉग कुत्ता। तो हमारे जहन में एक इमेज बनता है, उस इमेज को हम कहते हैं सिग्निफाइड। सिग्निफाइड क्या होता है? दिस इज़ द मीनिंग और आइडिया इन आवर माइंड व्हेन वी हेयर अ वर्ड। जब भी हम किसी लफ्ज़ को सुनते हैं, जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन किया सिग्निफायर के साथ, ट्री, वाटर, चेयर, डॉग, बुक। ट्री क्या है? जिसके ग्रीन लीव्स होते हैं। हम इस तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारे जहन में वो इमेज बनता है, उसी की वजह से हम चीज़ों को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। वाटर एक क्लियर लिक्विड है, हमें पता है कि वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, वाटर का कोई कलर नहीं होता। चेयर समथिंग वी सिट ऑन, जिसके ऊपर हम बैठते हैं, जिसकी 4 टांगें होती हैं, जो लकड़ी से बनता है। देन डॉग, डॉग क्या है? एक पेट एनिमल है। बुक जिसके अंदर पेजेस होते हैं, जिसके अंदर कुछ लिखा होता है। लैंग किसे कहते हैं? वो रूल्स, वो ग्रामर, वो स्ट्रक्चर जो किसी लैंग्वेज का हिस्सा होते हैं, यानी लैंग्वेज का पूरा जो सिस्टम है वो लैंग कहलाता है। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर। पैरोल कहते हैं स्पीच को, यानी कि इंडिविजुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज जो एक इंसान यूज़ करता है, एज अ होल वो यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि व्हाट अ पर्सन सेज, आई लव कैट्स। अब ये क्या है? ये उसका एक पर्सनल स्टेटमेंट है, एक पर्सनल सेंटेंस है। सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप, सिंटैग्मेटिक रिलेशनशिप के किस तरीके से वर्ड्स एक सेंटेंस के अंदर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, डाले जाते हैं। ये फोकस करता है ऑर्डर और पोजीशन पर। मिसाल के तौर पर आई लव चॉकलेट, द बॉय इज़ ईटिंग, ही इज़ रीडिंग अ बुक, शी सिंग्स अ सॉन्ग, द कैट स्लीप्स ऑन द मैट। अब देखिए एक ऑर्डर चल रहा है, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। पैराडिग्मेटिक रिलेशन, पैराडिग्मेटिक रिलेशन कहते हैं चॉइस ऑफ वर्ड्स एट वन पोजीशन, कि एक जगह आपके पास चॉइस होता है कि आप कोई और वर्ड उसकी जगह यूज़ कर लें, यानी कि सब्स्टिट्यूशन उस वर्ड का। मिसाल के तौर पर ही ईट्स, ही ड्रिंक्स, ही रीड्स, ही राइट्स। अब ईट की जगह चेंज होती रही है। शी इज़ हैप्पी, शी इज़ सैड, शी इज़ एंग्री, शी इज़ एक्साइटेड। द बर्ड फ्लाइज, द बर्ड जंप, द बर्ड वॉक्स, the bird runs. They play, they sing, they dance, they swim. It is big, it is small, it is tall, it is short. Binary opposition.
बाइनरी ऑपोजिशन क्या है? अ पेयर ऑफ ऑपोजिट आइडियाज़ डैट क्रिएट मीनिंग। ये वो पेयर होता है ऑपोजिट आइडियाज़ का जो हमें मीनिंग देता है, मीनिंग क्रिएट करता है। ये लैंग्वेज, कल्चर और स्टोरीज़ के अंदर कॉमन होता है। मिसाल के तौर पर हॉट वर्सेस कोल्ड, गुड वर्सेस इवल, डे वर्सेस नाइट, मैन वर्सेस वुमन, लाइफ वर्सेस डेथ। यानी कि जब तक आपको एक चीज़ के मायने नहीं पता होंगे, आप कैसे समझोगे कि उसी से रिलेटेड जो दूसरी चीज़ है वो कैसी है। और ये सब लैंग्वेज की मदद से ही होता है। सिमियोटिक्स। सिमियोटिक किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ साइन और सिंबल, इसे हम कहते हैं सिमियोटिक। सोजियर ने इसको लैंग्वेज के अंदर स्टार्ट किया था। बाद में रोलैंड बार्थेस ने इसे मीडिया, कल्चर और लिटरेचर के अंदर डेवलप किया था। मेन बिलीव्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। मीनिंग स्ट्रक्चर से आते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम वन वर्ड और आइडिया, सिर्फ एक वर्ड या आइडिया से नहीं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस है, यानी हमें पता चलता है कि जो कुछ वर्ड्स हैं उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। साइंस आर आर्बिट्रेरी। जो साइंस हैं वो हमेशा आर्बिट्रेरी होते हैं, इनका नेचुरल कोई लिंक नहीं होता वर्ड और मीनिंग के बीच में। वाई स्ट्रक्चरलिज्म इज़ इम्पोर्टेंट। स्ट्रक्चरलिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों? क्योंकि ये हमें मॉडर्न लिंग्विस्टिक को क्रिएट करने में हेल्प देता है। ये हमें टूल्स देता है कि हम लैंग्वेज, लिटरेचर और मीडिया को एनालाइज कर सकें। इसने सिम्योटिक को इंट्रोड्यूस करवाया, नाउ यूज्ड इन एड्स, फिल्म्स एंड बुक्स। तो हम इस टॉपिक को कंक्लूड करके कह सकते हैं, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म है स्टडी ऑफ हाउ पार्ट्स क्रिएट मीनिंग थ्रू स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से जो पार्ट्स हैं वो मीनिंग क्रिएट करते हैं एक स्ट्रक्चर के ज़रिए से। लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो सिस्टम ऑफ साइन है, जिसके अंदर हमने सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फर्डिनेंड डी सोजियर। सोजियर कौन है? फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है लिंग्विस्टिक के अंदर। दो की टर्म्स हमने यूज़ किए थे यहाँ पर, दो की टर्म्स हमने इसके अंदर यूज़ किए थे, लैंग और पैरोल। लैंग कहते हैं सिस्टम को, यानी कि पूरा इंग्लिश। लैंग कहते हैं सिस्टम को, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर, और पैरोल कहते हैं स्पीच, एक इंसान का स्पीच जो वो बोल रहा है, जो उसके पर्सनल चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं। मीनिंग इज़ नॉट इन वन वर्ड बट इन रिलेशंस। हमने पढ़ा कि हमें मीनिंग सिर्फ एक वर्ड से नहीं मिलते, बल्कि आपस के रिलेशन से भी पता चलता है कि इसका और भी क्या मीनिंग निकल सकता है। यानी कि डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता। स्ट्रक्चरलिज्म को हम लिंग्विस्टिक, लिटरेचर, कल्चर और मीडिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसने मॉडर्न सिम्योटिक को स्टार्ट करने में हेल्प की थी। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि इस तरीके की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें।